हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गौरव अवस्थी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोनोलॉजी, जो एक मैगज़ीन आती है उसमें राजस्थान के संबंध में जो भी करंट अफेयर छपा है मैंने उसे सार का रूप दिया है। सार का अर्थ केवल सार रखा गया है, किसी भी प्रकार की थ्योरी या अनुपयोगी जानकारी मैंने शामिल नहीं की है। जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैंने सिर्फ वही आंकड़े शामिल किए हैं। इस सार में हम जनवरी 2023 से होते हुए बैक चलेंगे जनवरी 2022 तक, और पूरे के पूरे 13 महीने का जो करंट है, लगभग साल का करंट है, हम वो साल का करंट अफेयर पूरा कर लेंगे इस रीट परीक्षा से पहले पहले। तो आपका समय बिना व्यर्थ किए मैं ले चलता हूँ आपको सार की ओर, जो जनवरी 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, इसकी दो स्थायी पीठ बनाई गई है। एक पीठ है इसकी जयपुर और दूसरी है जोधपुर। जयपुर की जो स्थायी पीठ है उसके अंतर्गत 4 संभागों के जिले शामिल किए गए हैं। उनमें संभाग है जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के जिले। यानी कि जो इधर वाला जो पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है, इसमें जो मुख्य जिले हैं उन्हें शामिल किया गया है 4 संभाग को। और जो जोधपुर पीठ है उसके अंतर्गत जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, यानी जो बड़े संभाग हैं इस क्षेत्र के, इन्हें इस सिविल सेवा अपील की जो स्थायी पीठ है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जनवरी में आयोजित होंगे शहरी ओलंपिक्स, यानी अभी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर शहरों में भी शहरी ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं। इसका आयोजन होगा 26 जनवरी 2023 को। अभी हाल ही में +2 की जो सीईटी हुई है उसके अंतर्गत ये आंकड़े भी पूछ लिए गए हैं कि कितने नगरीय निकाय और कितने नगर निगम में इनका आयोजन होगा। तो ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि एक तो कितने खेल हैं इसके अंदर। तो ध्यान रहे, इसके अंदर 7 खेलों को शामिल किया गया है। उनमें से एक गेम ऐसा है जो केवल बालिकाओं के लिए है, वो है खो खो का गेम। और उसके अलावा तो 4 बॉल आती हैं, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल। ये तो 4 ये हो गए, और एथलेटिक्स और कबड्डी। टोटल 7 गेम इसके अंदर खेले जाएंगे। देवेंद्र झाझड़िया को मानद डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया एवं राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। डी लिट का अर्थ होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। साहित्य के लिए यह दिया जाता है वैसे तो, लेकिन इन्हें डी लिट की उपाधि दी गई है। अभी बात करें देवेंद्र झाझड़िया, जिन्हें आप जानते हैं, ये अभी गोल्ड लेकर आए थे हमारे ओलंपिक के अंदर। पहले पैरा ओलंपिक है जो भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। पहले पैरा ओलंपिक है जो 2 स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। और लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ राज्यपाल की पर्यटन सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। इसकी श्रेणी और इसे किस चीज़ के लिए मिला है यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्कॉच पुरस्कार मिला है इन्हें डिजिटल नवाचारों और संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फिर हम बात करें स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिसंबर 2022। ये मिला है जन कल्याणकारी पोर्टल एवं ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर। अब देखो, इसके अंदर 3 अवार्ड और मिले हैं। ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर राजकाज को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। हाउसिंग श्रेणी में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। महिला व बाल विकास श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना तो आप बस नोट कर लीजिए, कहीं भी पूछ सकते हैं योजना को, तो क्योंकि राज्य सरकार का एक दावा होता है कि वह अपनी योजनाओं को परीक्षाओं के अंदर ज़्यादा पूछता है। अब बात करते हैं शिल्पग्राम उत्सव की। कहाँ हुआ? उदयपुर में। आयोजन कब हुआ? 21 से 30 दिसंबर। डेट रखने की ज़रूरत नहीं है, दिसंबर याद रखिएगा कि दिसंबर में शिल्पग्राम का आयोजन हुआ था।
शिल्प ग्राम उत्सव में जयपुर के तमाशा कलाकार एवं रंगकर्मी दिलीप कुमार भट्ट तथा अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी व जनजाति कला के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर भगवान दास पटेल को इसमें डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ भगवान टाइम अचीव से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है तो ध्यान रहे, दिलीप कुमार जिनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से, वह और कौन, डॉक्टर भगवान दास। भगवान दास का संबंध है अहमदाबाद से। राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे बीईई के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया है। इसे राजस्थान को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अब इसमें कुछ रेलवे स्टेशन है, जैसे नागौर रेलवे स्टेशन को फर्स्ट स्थान, दौसा रेलवे स्टेशन को स्टेशन श्रेणी में सेकंड स्थान व सरकारी बिल्डिंग श्रेणी में क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर को थर्ड पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रहे, नागौर, दौसा व उदयपुर को बिल्डिंग श्रेणी के अंतर्गत यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोणार्क युद्ध स्मारक में मनाया गया विजय दिवस। अब कोणार्क का ये मत सोच लीजिएगा कि वो मंदिर वाला है। ये कोणार्क युद्ध स्मारक कहाँ है, जोधपुर में स्थित कोणार्क युद्ध स्मारक में 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। अब ध्यान रहे कि इसमें झंडारोहण किसने किया है, तो ध्यान रहे अनुभवी ब्रिगेडियर शक्ति सिंह ने यहाँ 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। किसने दिया था ये फ्लैग? फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह झंडा दिया गया था। बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन। एक अच्छी सी बात इसके बारे में याद रखनी है कि बाल श्रम की जो समिति है ना, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ममता भूपेश को। हमारे बाल अधिकारिता मंत्री हैं ममता भूपेश, जिन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अडानी ग्रीन द्वारा राजस्थान में तीसरे हाइब्रिड संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। ध्यान रहे, तीनों के तीनों जो ये संयंत्र हैं ये हमारे जैसलमेर में लगे हुए हैं और इन तीनों को लगाने के बाद अडानी विश्व की सबसे बड़ी सोलर कंपनी बन गई है। एनर्जी की जो कंपनी है वो सबसे बड़ी बन गई है इस संयंत्र के लगने के बाद। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा लगाया गया है तीसरा हाइब्रिड संयंत्र है, क्षमता 450 मेगावाट। 3 संयंत्र है, पहले जैसलमेर में मई में लगाया गया था, फिर सितंबर में लगाया गया था दूसरा प्लांट। ये पहला प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है और तीसरा प्लांट अभी हाल ही में लगाया गया है। राजीविका ने किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ व फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU। किसके लिए किया है यह ज़रूरी है। 1GP 1BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत 17 जिलों में स्वयं सहायता समूहों की प्रशिक्षित व IIBF सर्टिफाइड महिलाओं को BC सखी के रूप में लगाने हेतु इसका कार्य किया गया है। ध्यान रहे, 25 नवंबर 2022 को पे नियर बाय फिनटेक एजेंसी के साथ 8 जिलों में भी BC सखी लगाने का MOU किया गया था। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? 1 दिसंबर 2022 को। 15 लाख रुपए तक का साधन आप अगर ले सकते हैं, साधन का अर्थ है वाहन, तो उसके लिए 10% अधिकतम व 60,000 का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। 18 से 15 वर्ष तक का जो निवासी है राजस्थान का वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। 3 वाहन कंपनियों के साथ इन्होंने टाई अप किया है। पहली है टाटा, दूसरी है अशोका लीलैंड और तीसरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू। इसके प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक की छूट, भू संपरिवर्तन व बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की ज़रूरत नहीं, यानी लैंड कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। देय व जमा GST में 10 वर्षों तक 100% का पुनर्भरण, यानी 10 वर्ष बाद में जितना भी आपका SGST है या 10 वर्षों तक पूरा का पूरा SGST आपको वापस दे दिया जाएगा।
65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का शानदार प्रदर्शन। ध्यान रहे राजस्थान ने कुल इसमें 8 स्वर्ण, 7 रजत व 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। इतनी सी इम्पोर्टेंट इसमें लाइन थी। कोटा में बनेगा प्रदेश का पहला प्लेनेटोरियम। अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। इसके तहत 35 करोड़ की लागत से कोटा में प्रदेश का पहला प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा। राजस्थानी भाषा के लिए 2 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए गए हैं। उनकी कृतियाँ और इनकी रचनाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। साहित्य अकादमी के लिए जो सबसे पहले भाषा पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो ध्यान रखना कमल रंगा को दिया गया। कमल रंगा को दिया गया है ये। और इनकी जो पुस्तक है उसे बोलते हैं अलेखू अम्बा। ये तो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दूसरा है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, यानी किसी और की पुस्तक को आपने राजस्थानी में अनुवाद किया है उसके लिए पुरस्कार मिला है मदन गोपाल लड्ढा को। आखूट तासलो के लिए मिला है। अखे पात्र या किसी पात्र को बोला जाता है, किसी बर्तन नुमा आकृति को अखे तासलो बोला जाता है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये थे हमारे जनवरी 2023 के अंक में प्रकाशित हुए राजस्थान के डेटा। इस प्रकार के तथ्य और फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।